इंजीनियर प्रभास कुमार सीमांचल के बिहारीगंज से बिलोंग करते हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और बिहारीगंज और मधेपुरा के इलाके में आप जब जाएंगे तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रभास जी का नाम नहीं जानता है। प्रभास जी बहुत ही प्रखर हैं, बहुत ही विद्वान हैं, चूंकि इंजीनियर हैं, पेशे से अभियंता हैं और लोगों को रहने के लिए छत भी मुहैया कराते हैं। तो जो लोगों को आसियाना देता हो वो अगर बतौर राजनेता या फिर विधायक के तौर पर अगर चुनकर विधानसभा में आएगा तो आप अंदाजा लगाइए कि उस इलाके के कायाकल्प को निश्चित तौर पर ये बदल कर रख देंगे। बहुत स्वागत है आपका इंजीनियर प्रभास जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन भाई और राजीव जी। चलिए, चूंकि माहौल चुनावी है तो बाकी पक्षों पर जाने से पहले वॉक विद बिहार की चर्चा कर लें। आप मधेपुरा क्षेत्र से आते हैं, वहां राजद का प्रदर्शन एक समय में बहुत 100% स्ट्राइक रेट हुआ। आपको क्या लगता है कि अभी मौजूदा परिस्थितियों में अभी भी राजद वही माई समीकरण के इर्द गिर्द है या आपको लगता है कि अब थोड़ा विस्तार हो रहा है? नहीं, देखिए, जो समाजवाद की राजनीति थी उस इलाके में और पूरे बिहार में समाजवाद की का बेस पॉइंट एक जमाने में मधेपुरा हुआ करता था, जब आदरणीय भूपेन्द्र नारायण मंडल समाजवादी आंदोलन के पूरे देश के अध्यक्ष हुआ करते। तो उस समय से उस मधेपुरा की धरती पर विभिन्न इलाकों से, देश के विभिन्न हिस्सों से बड़े बड़े नेताओं का आगमन होता है, इसीलिए उसको समाजवाद की धरती कहा गया है। और सत्ता बदली बिहार में 1990 में, उससे पहले भी कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री, समाजवादी नेता, जननायक मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन जो ताकतें थी उसके विपरीत, उसके विरोध में वो उनको अस्थिर रहने नहीं दिया। लालू प्रसाद जी जब बिहार में आए तो वहां से समाजवाद और समाजवादी आंदोलन जो रहा पिछले वर्षों में इस बिहार की भूमि पर, फिर देश की भूमि पर, और बिहार से लेकर देश तक सत्ता बदली। और मधेपुरा के इलाके में 90 से पहले भी 14 सीट हुआ करता, अभी 13 पिछला परिसीमन के बाद। बहुत सारी सीटों पर लोक दल, जनता दल, बाद में राष्ट्रीय जनता दल 100% स्ट्राइक रेट होता था, जीतते थे। बाद के दिनों में एक नैरेटिव गढ़ा गया कि आरजेडी जो है वह माय समीकरण है विपक्षों के द्वारा। आप जानते हैं जो विपक्ष में बैठे लोग हैं और जो इस देश को पहले चलाते थे, इस राज को चलाते थे, उनको कहीं से नहीं लगा कि लालू प्रसाद जी जैसे व्यक्ति, गरीब का बेटा, जो इस जमीन पर से उठ करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे थे, उन लोगों को ये रास नहीं आई और उसको एक नैरेटिव दिया गया कि माय समीकरण की पार्टी है। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? माय समीकरण एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। नहीं, अगर आप दोनों को जोड़ दें तो विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको मानने में गुरेज क्यों है? देखिए, राजनीति केवल कॉम्बिनेशन बनाने से नहीं चलती है। राजनीति चलती है समाज के अंतिम व्यक्ति तक, जो सरकार के द्वारा अधिकार मिले हैं संविधान के द्वारा लोगों को, वो सारे लोगों को मिले, चाहे वो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हों। तो उस व्यक्ति लालू प्रसाद जी जब 90 में आए तो उन्होंने वही काम किया। आपको मालूम है कि वो बिहार के विभिन्न हिस्सों में जहां को कभी एक अधिकारी नहीं जाता था, वहां एज ए चीफ मिनिस्टर वो जा करके वहां के लोगों को जगाए, उनको कहे नहलाए धुलाए और कहा साफ रहो, स्कूल जाओ। चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट उनके मन में कैसे आया कि जो गांव में हमारे गरीब लोग हैं, जो जिनको फुर्सत नहीं है, वो भैंस चराते हैं, तो वो हम लोग बहियार बोलते हैं उसको, जो खेतों का हिस्सा होता है गांव का,
उसमें जो भैंस चराने वाले लोग हैं, अगर वो एक स्कूल खुल जाए वहां, तो भैंस अपना चल रही है, और उस स्कूल में शिक्षक होंगे तो उसको जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वयस्क भी हो गए हैं, उनको पढ़ना लिखना चाहिए, तो वो भी आकर के कुछ सीख सकते हैं, और जब वो पढ़ेंगे तो वो फिर नए ढंग से सोचे। तो ये वो कंसेप्ट था लालू प्रसाद जी का, जिसे दुनिया ने सराहा, लेकिन यहाँ के लोगों ने मजाक उड़ाया। आज आपको मालूम है कि तेजस्वी यादव जी जब एक बच्चे को कलम दे रहे हैं, तो क्या नेगेटिव मीडिया और ये जो मनवादी सत्ता है, उसको हम कह सकते हैं, वो क्या नेगेटिव बनाया कि कलम फेंक के दे रहे हैं। तो हमने कहा कि जब आप नरेंद्र मोदी चलते हैं तो वो क्या करते हैं, फूल को फेंकते हैं उसके ऊपर। जो फूल भगवान को चढ़ते हैं, कि चरणों में चढ़ाए जाते हैं, उस फूल को वो फेंकते हैं हम लोग उनके ऊपर स्वागत में। तो उसी तरह हमने कहा, और हम कह रहे हैं कि उसी तरह हमारे तेजस्वी यादव जी, जो इस राज्य के ही नहीं पूरे देश के युवाओं के आइकॉन बनते जा रहे हैं, उन्होंने कलम दे करके उनको कहा कि नहीं, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ो। कलम का मतलब पढ़ाई है, उसकी लड़ाई है। ये सही है, लेकिन आप अभी भी स्टक हो जाते हैं जब बात होती है कि चरवाहा विद्यालय है, चरवाहा विद्यालय की सफलता असफलता पर अभी भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। एक कंसेप्ट था जरूर, और उस समय बिल्कुल नया था। अब राजनीति नई पीढ़ी को हस्तांतरित हो गई है राजद में। क्या नई पीढ़ी में अब वो अट्रैक्शन है या वो विजन है? क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव खड़े हुए तो वो गरीबी से निकले हुए थे, उन्होंने सारी चीजों को बहुत नजदीक से देखा था। क्या तेजस्वी यादव भी उस कैटेगरी में आते हैं? बिल्कुल। देखिए, 90 और आज में 35 साल का अंतर है, और इन 35 सालों में बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे दुनिया में व्यक्ति के सोचने का तरीका, चलने का तरीका, पढ़ाई का तरीका, हर चीज में बदलाव हुआ है, और उस बदलाव को तेजस्वी यादव जी ने अनुभव किया है। उनके पास एक कंसेप्ट है, एक विजन है, जिसको उन्होंने 17 महीनों के सरकार में नीतीश कुमार के साथ रहते हुए लागू किया है। चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, अस्पताल हो या नौकरी हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम करके दिखाया है। और जो जो विभाग उनके पास थे, उस विभाग की स्थिति 17 महीने में जो थी, आज वो नहीं है। आप इस चीज का पूर्ण रूप से तहकीकात कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं आप। देखिए, दो तरह की धारा है राजनीति की। एक सकारात्मक राजनीति है जिसमें आप विजन दिखाते हैं, आप बताते हैं कि हम ये करेंगे और हमारी रेखा दूसरी रेखा से बड़ी होगी। एक होती है जिसमें आप कहते हैं साहब वोट छीन दिया, पहले रोना गाना शुरू हो जाता है, ये कर दिया वो कर दिया। दोनों रेखा में से किसको चुनना विपक्ष को रास आएगा? देखिए, लोकतंत्र का मतलब है कि हम जनता के सवालों का, जिनके लिए हम राजनीति करते हैं, जिनके सवालों को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके हक की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनको शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था के लिए, और उसमें वोट जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लोकतंत्र का। बिना वोट का आप सच्चे लोकतंत्र, सफल लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जब चुनाव आयोग ने वोटर पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया, तो वहीं से वो डाउटफुल था। एक समय सीमा उनकी जो थी वो बहुत कम थी। दूसरी बात, जब वो उनका जो इंटेंशन था उसको करने का, वह भी गलत था। और पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव जी ने पटना में किया और कहा कि ये डाउटफुल है, इसको आप जो है सुधारें। और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि जो आधार कार्ड से आपका बैंक का खाता नहीं खुलता है, सबसे पहले अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाएंगे तो आपको आधार कार्ड ही मांगा जाएगा, लेकिन उस आधार कार्ड को उससे दूर किया गया। नहीं, मैं वो हम दूर तक चलेंगे। अगर वोट चोरी हुई है तो तेजस्वी यादव आज विपक्ष के नेता क्यों है? उनको तो हार जाना चाहिए था। नहीं, अगर वोट चोरी हुई है तो विपक्ष के नेता क्यों है यहाँ बने हुए? मुझे नहीं समझ में आता है। अगर वो जीत भी चुके हैं, इसके बाद भी कर रहे हैं वोट चोरी के साथ हुआ, तो विपक्ष क्या कहना चाहता है? चोरी के वोट से जीता है वो। आपके घर में बहुत सारे सामान होते हैं, जब चोर आता है तो सारे सामान चम्मच तक नहीं ले जाते हैं, जो मूल्यवान चीज है वो ले जाते हैं। घड़ी हो, जेवर हो या अन्य जो बहुमूल्य चीज है आपके घर में, वो चोर वो पहले लेके जाते हैं, अन्य सामान
छूटा रह जाता है, आपका दरवाजा खिड़की नहीं ले जाते हैं। तो जो मूल्यवान चीज वोट है और जिनकी हिस्सेदारी इस देश में 80 से 85% है और उसके वोट को छीनने का प्रयास किया गया, वो हमारा मूल्यवान चीज है। नहीं मूल्यवान है, लेकिन उन्हीं वोट से तो आज तेजस्वी यादव जीते हुए हैं। नहीं, वो चूंकि सजग हैं, सजग रहे, वो जनता सजग हो गई है ना। तो जो बदलाव के लिए तैयार हैं अभी, जो छलावा में पाखंड में हिंदू मुसलमान के नाम पर एक नया नैरेटिव गढ़ के अयोध्या के नाम पर अयोध्या हार जाते हैं, वो क्यों? वोट चोरी हम नहीं होने देंगे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और समर्थक हैं, गांव में हमारा जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनको कभी स्थान नहीं मिला था, जब लालू जी बिहार में आए तो उनको लोग बैठाने लगे, ये चाय लेकर जाने लगे। हमको याद है हमारे गांव में जो दलित समाज के लोग हैं, उनके यहाँ हम लोग खाने नहीं जाते थे, लेकिन अब आज हम लोग एक टेबल पर बैठ करके खाना खाते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि हम दलित के यहाँ खा रहे हैं। ये परिवर्तन जो सामाजिक न्याय का परिवर्तन है, ये लालू जी का देन है बिहार में। अगर लालू जी नहीं आते तो ये परिवर्तन संभव ही नहीं था बिहार में। प्रभास जी, आप चूंकि मधेपुरा से बिलोंग करते हैं जी, मधेपुरा के विषय में कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, और पूरे बिहार में अगर आप देखेंगे तो यादवों की सबसे बड़ी आबादी मधेपुरा में है। अभी आप बता रहे थे कि भाई एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। अभी आप सर के सवाल का जवाब दे रहे थे, SIR के मुद्दे, कई सवाल का आपने जवाब दिया। मुझे यह बताइए कि समाजवाद का सबसे चेहरा बिहार में लालू प्रसाद यादव को माना जाता है, इसके बावजूद सीमांचल के 48 सीट में से सिर्फ 12 सीट आपके पास है। यहां पर कौन सा नैरेटिव काम कर रहा है? कभी कभी जनता भी कुछ लोगों के बहकावे में आके गुमराह होते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत निर्णय ले लेते हैं, उनको जो वर्तमान परिस्थिति दिखती है जनता उस पर भी वोट करती है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि आप ने कहा जो सीमांचल है, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में जो AIMIM है वो काम करती है। ये पूरा देश जानता है, सारे मीडिया को मालूम है, सारे लोगों को मालूम है। उसके बहकावे में आने से तेजस्वी यादव जी को या राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन या महागठबंधन को नुकसान हुआ, ये सच है। लेकिन अब वो भी संभल गए हैं। इस तरह की कोई गड़बड़ी होने वाले नहीं है, कोई भटकने वाले नहीं हैं। और एक चीज जान लीजिए, इस बार कोसी और सीमांचल भारी संख्या में तेजस्वी यादव जी के पक्ष में खड़े होने वाले हैं और सारे सीटों को हम जीतेंगे। प्रभास जी, माइक का टैग हटा करके आप लोग A to Z की बात तो करते हैं। तेजस्वी पटना में जब PC करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई A to Z की पार्टी है, लेकिन अगर आप पूरे RJD को देख लीजिए, उलट पलट कर देख लीजिए, तो वहां पर A to Z को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। नहीं, लेकिन अभी आप A to Z की बात कर रहे हैं। आप एक बात समझिए, A to Z कैसे नहीं है हमारे इलाके में। आप सहरसा मधेपुरा ले लीजिए, आप तो इलाके से आते भी हैं। सहरसा में सहरसा के हैं मनोज झा, राज्यसभा के सदस्य हैं। सहरसा के ही हैं अजय सिंह, विधान परिषद के सदस्य हैं। और कांतलाल शर्मा जो 5 चौपाल समाज के लोग हैं, उनको दलित आयोग का सदस्य बनाया गया। तो वहां किसी यादव को नहीं बनाया या किसी मुसलमान को कहां बनाया, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी नहीं है। तेजस्वी यादव जी का जो कंसेप्ट है, विजन है, वह बेहतर। इसके बावजूद अगर हम इन लोगों को जगह देते हैं और इन लोगों को पार्टी जगह देती है, इतने बड़े पदों पर रखा जाता है। मनोज झा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे हैं, आज आप मालूम है। नहीं, कैसे का मतलब नहीं है, बनाए ऐसा नहीं है। उनको सम्मान मिलता है, पार्टी हम लोगों से ज्यादा सम्मान है। शक्ति यादव, अभी हाल के दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ है, शक्ति यादव ने उनको बात करने से रोक दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो।
प्रभास जी। उस पर हम मेरे ख्याल से किसी इंडिविजुअल पे हम जाना ठीक नहीं है। प्रभास जी से एक सवाल करना चाहेंगे यहाँ। आप प्रभास जी, 2010 में आप जब वहां चुनाव लड़े थे बिहारीगंज में, आप दूसरे स्थान पर थे और मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उस वक्त अलग अलग चुनाव आप लोग लड़े थे, तो वो तीसरे स्थान पर थी रंजीता रंजन जी, जहां तक मुझे याद है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर प्रभास जी 2015 में भी और फिर 2020 में भी बिहारीगंज से आरजेडी के प्रत्याशी नहीं बने? कहीं A to Z से तक देखने के लिए वाई को छोड़ा तो नहीं जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। 2015 में आपको मालूम है, 2014 में जो लोकसभा में नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हो, मतलब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, तो अकेले चुनाव लड़े। उसमें नीतीश कुमार जी की करारी हार हुई। नीतीश कुमार जी ने मांझी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया। फिर हम लोगों के साथ, हम लोग मतलब राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय नेता लालू जी के गठबंधन में आए और वो सीट गठबंधन में चला गया। गठबंधन में जाने से वो सीट जनता दल यू के खाते में गया, तो मेरा हक नहीं बनता था और हम लोगों ने मिलकर के उनको जिताया, गठबंधन के धर्म को निभाया, इसलिए नहीं लड़ पाया मैं। 2020 में वो सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, उस कारण से हम नहीं लड़ पाए। ऐसा कोई नहीं है कि राजद का कोई व्यक्ति वहां लड़ा और मुझे राजद ने उम्मीदवार नहीं बनाया। अगर इस बार राजद की सीट होती है तो मुझे विश्वास है कि नेता का उचित फैसला होगा, निर्णय होगा और हम निश्चित रूप से उस इलाके से को जीत के देंगे। 2025 में बिहारीगंज में आप आरजेडी के सिंबल पर लड़ सकते हैं चुनाव? हम तो आशा करते हैं, उम्मीद भी है और जनता भी कर रही है। आपके रिपोर्टर तो अभी हमारा एक कार्यक्रम था, 18 तारीख को गए थे, वहां सारा मांझा देख के आए हैं वो कि क्या समा थी। जिस दिन तेजस्वी यादव जी मधेपुरा आ रहे थे 18 तारीख को, वो 11:15 बजे आए, लेकिन हमारा कार्यक्रम सुबह 10 बजे से चल रहा था। हमारा जो चूंकि उस विधानसभा में उनका कार्यक्रम नहीं था, तो हमने सोचा कि एक अलग से हम कार्यक्रम बनाते हैं, इसको हम मधेपुरा में सबको एक कर देंगे। तो हमने सैकड़ों गाड़ियों के साथ, हजारों मोटरसाइकिल के साथ मीरगंज चौक से पूरा विधानसभा का 60 किलोमीटर नापा है उस दिन, 7-8 घंटे में। तो लोगों का समर्थन है, राष्ट्रीय जनता दल ही लड़ेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो भी होंगे वो जीतेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, इस मौके पर आप यहाँ पधारे और हम उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि इस बार आपको टिकट मिले और आप जो जनता का समर्थन हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।